हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 12 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया था। 3D हमने लास्ट लेक्चर में पूरे करा दिए थे। अब आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP। ये आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में आपको कंसेप्ट बुक्स में लिखा हुआ है। आप देखोगे उसमें डेफिनेशन दिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम विच मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ऐसी प्रॉब्लम जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज की हो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल और कांस्टेंट में जो इक्वेशंस हो, जैसे आपका ax प्लस बी वाई प्लस में ये कोई z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई है। तो यहाँ पर a और b को हम कांस्टेंट बोलेंगे, ये क्या है? कांस्टेंट है। और x और y को डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, ये क्या है आपका? डिसीजन वेरिएबल। इसको हम एक्स वाई को वेरिएबल बोलेंगे, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। तो एक्स वाई क्या है आपका? डिसीजन वेरिएबल है। और ए बी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में जो फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। यहाँ पर LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। अब चाहे मैक्सिमाइज करना हो, चाहे मिक्समाइज हो, मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की प्रॉब्लम हो, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमाइज की प्रॉब्लम्स हो। तो जो ऐसे लीनियर फंक्शन पर बेस्ड हो जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम विच मिनिमाइज और मैक्सिमाइज a linear function, problem which minimize or maximize a linear function z subject to a constant conditions, subject to a certain condition determined by a set of linear inequalities. linear inequalities में आपको inequalities साइन आपने 11th में किया था। ग्रेटर देन, जैसे यहाँ लिख दिया गया 3x प्लस 5y इज लेस देन 7, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, 3x plus 5y is less than, is greater than 7. ठीक, 3x plus 5y is less or equal to 7। तो ये सब सारी चीजें जो इनइक्वालिटीज होती हैं, लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल हो, चाहे लेस देन आर इक्वल हो, तो इनको हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। लीनियर इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होता है। जहां पर वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाती है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। जहां वेरिएबल की डिग्री 3 हो जाती है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जहां वेरिएबल की डिग्री 4 हो जाती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, फोर्थ डिग्री इक्वेशन कहते हैं। तो जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम विद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अ लीनियर फंक्शन z subject to a certain conditions determined by a set of linear inequalities with the non-negative variables, with the non-negative variables are known as linear programming problems। अब यहाँ पर इसको z को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। z को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आवाज आ रही है ना बेटा? तो यहाँ पर z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई where a and b are constant which has to be maximized or minimized। a और b क्या है? कांस्टेंट है जो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर ये आपका x और y को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। x और y को क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल। और a और b क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, ए और बी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर द रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, अब कांस्टेंट क्या होते हैं? तो द रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन द वेरिएबल्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब ये कंडीशंस दिया जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो गई। अब ये इनइक्वालिटीज हमने 11th में पढ़ा है। अब हम इसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला चैप्टर हमको पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखो, जैसे आपको दे दिया गया ये क्वेश्चन, देखो पहले में दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। एक्सरसाइज मिल गया 12.1 एक्सरसाइज। हाँ सर मिल गया। हाँ, तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, ग्राफ से आपको सॉल्व करना है। z इज इक्वल टू दे दिया गया 3x प्लस 4y, z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 3x प्लस में 4y और सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इज इक्वल टू x प्लस y is less or equal to 4 and x is greater than 0 और y is greater than 0, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे दिया गया x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4। तो जब यहाँ पर लेस और इक्वल लगा है तो इसका मतलब हम पूरी लाइन लिखेंगे, लेस और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन, ये चार इनइक्वालिटी साइन है, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। तो जब यहाँ पर कहीं लिखा है x प्लस वाई, मान लो दे दिया गया x प्लस वाई इज लेस देन 4, तो आपने किया था कि यहाँ पर x प्लस वाई लेस देन 4, तो हम डॉट लाइन लिखेंगे, और कहाँ से लाइन पास होगी, एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, एक पॉइंट हो गया। अब y की वैल्यू 4 रखोगे तो b पॉइंट मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो लाइन आपकी 0 4 4 0 से पास होगी। कहाँ से पास होगी, 4 0 और 0 4 से, 4 0 और 0 4 से। समझ में आया? हाँ। यहाँ पर एक बार x 0 रखो तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो लाइन आपकी 0 4 0 और 0 4 से पास होगी, 4 0 और 0 4 से। समझ में आया? अब यहाँ अगर लेस देन लगा है, लेस देन, तो ये सीधी लाइन ना खींच करके डॉटेड लाइन में लिखेंगे, हम डॉट डॉट लगाते हुए लाइन लाएंगे, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो। समझ में आया? चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो, तो अगर मान लो ये आपका लेस देन लगा है तो आप डॉट लाइन में लिखोगे, ग्रेटर देन लगा है तब भी आप डॉट लाइन लिखोगे, जब इक्वल लगा है तब आप पूरी लाइन खींचोगे। आवाज आ रही है ना मेरी? तो यहाँ पर जब लेस लगा है या ग्रेटर लगा है तो आप डॉटेड लाइन खींचोगे, डॉट 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 लाइन लिखोगे, और अगर इक्वल भी लगा दिया गया तो आपको सीधी लाइन जैसे खींचते हो ये लाइन हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है, लेस आर इक्वल। लेस आर इक्वल मतलब क्या हुआ, लाइन के अंदर की एरिया, लेस आर इक्वल मतलब लाइन के अंदर की एरिया, और ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया। समझ में आया? लेस आर इक्वल मीन्स लाइन के अंदर की एरिया, और ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया। तो लेस आर इक्वल मतलब लाइन के अंदर की एरिया हो जाएगी, या आप इसको कह सकते हो ट्रू इक्वेशन। ये आपका क्या है, ट्रू इक्वेशन है। और ग्रेटर आर इक्वल क्या है, फॉल्स इक्वेशन है, फॉल्स इक्वेशन है। क्योंकि अगर मान लो दे दिया जाए x प्लस वाई इज लेस देन 4, अब x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, लेस आर इक्वल लगा दिया तो लेस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 में 0 ऐड करो तो 4 से छोटा होगा। अगर यही मान लो ग्रेटर देन लगा दिया गया, ग्रेटर देन, तो 0 में 0 ऐड करो तो 4 से बड़ा होगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये आपका जो लेस देन वाला है ये ट्रू हो जाएगा। तो जो ट्रू इक्वेशन होगा वो लाइन के अंदर आएगी एरिया, और जो फॉल्स इक्वेशन होगा वो लाइन के बाहर जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो लेस देन आर इक्वल होगा तो लाइन के अंदर की एरिया चाहे लेस देन हो चाहे लेस देन आर इक्वल हो, और चाहे ग्रेटर हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो, लाइन के बाहर जाएगी। तो बाहर कब जाएगी, ग्रेटर देन
इक्वल में ग्रेटर देन या इक्वल में, फॉल्स इक्वेशन में आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड एरिया लाइन के। और ये आपका लेस देन आर इक्वल या लेस देन में इनसाइड एरिया हो जाएगी, लाइन के अंदर की एरिया इनसाइड एरिया हो जाएगी लाइन के। समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर हम इसको कैसे भाई ड्रॉ करेंगे? तो x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4 है, तो आपकी डॉटेड लाइन ना जाके पूरी लाइन आएगी। केवल जब ये आपका लेस लगा हो या ग्रेटर लगा हो, इक्वल ना लगा हो, तो डॉट लाइन लिखना है। अब इसके अंदर की एरिया आपको साइड करना है, ये एरिया साइड कर देना है। एक ही है लाइन का, तो ये लाइन की एरिया साइड कर देना है। अब आपको बाउंडेड रीजन कौन कौन सा आ गया? कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट आपका ए, ये आप मान लो बी पॉइंट है और ये ओ है, तो कॉर्नर पॉइंट आपका आ गया। यहाँ लिखोगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से? एक आपका 0 4 है, और दूसरा पॉइंट बी है 4 0, और तीसरा पॉइंट सी है 0 0। 3 पॉइंट हो गए कॉर्नर पॉइंट। कौन कौन से? 0 4, 4 0 और 0 0। समझ में आया? एक तो आपका 4 0 4 हो गया, जब x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 4 आ गई। एक बार y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट दिया, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट में। और एक बार y की वैल्यू 0 रखो, दोनों पॉइंट पता हो जाएंगे, लाइन खींच दो। अब आपको ये देखना है ग्रेटर आर इक्वल है तो लाइन के अंदर की एरिया आएगी, ग्रेटर आर इक्वल है तो लाइन के बाहर की एरिया आएगी, फॉल्स इक्वेशन हो जाएगा। और लेस आर इक्वल है तो लाइन के अंदर की एरिया आएगी। तो लेस आर इक्वल के केस में लाइन के अंदर की एरिया लेना है, और ग्रेटर आर इक्वल के केस में लाइन के बाहर की एरिया लेना है। तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट आप इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू तो यहाँ कैलकुलेट करो। ये आपका a 0 4 पर आप कैलकुलेट करो, z इज इक्वल टू कितना आएगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 रखो, तो 4 4 जा 16 हो गया। ऐसे दूसरा बी पॉइंट देखो, यहाँ पर x की वैल्यू आप 4 रखो, y की 0, तो 4 3 जा, यहाँ पर 4 0 पॉइंट है, तो z वाले में रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो 3 4 जा 12 हो गया, तो z की वैल्यू 12 आ गई, z इज इक्वल टू 12। तीसरा पॉइंट आपका सी पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो z इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको पता करना है, इसमें मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है? 0 12 और 16 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो z इज इक्वल टू 16 बड़ी है। किस पॉइंट पर आया? 0 4 पर। तो मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? z इज इक्वल टू 16 हो गई एट किस पॉइंट पर? 0 4 पर। यही आपको करना है इसमें। समझ में आया? हाँ। अब दूसरा हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y प्लस 4y। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन था 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2y। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखो। 3x प्लस 2y लेस देन 12, x ग्रेटर देन 0, हाँ। y ग्रेटर देन 0। हाँ, z इज इक्वल टू, यहाँ पर दो लाइन z दिया है -3x और प्लस में -3x प्लस में 4y। और आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है इसको। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। और अब इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दिया है? लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8 दिया है एक इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन दे दिया गया है 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मींस इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट नॉन नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम दो लाइन खींचेंगे। देखो यहाँ z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका -3x प्लस 4y दिया है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब हम यहाँ पर लाइन x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया,
ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की जगह 0 रखो तो 2y बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो गया। 4 समझ में आया? एक बार x हाँ। 0, एक बार y 0। y 0 तो एक बार x 0 रखो तो 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो गया 4। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0 4। और अब एक बार y 0 रखो तो y 0 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया 8 0। अब ये लाइन आपने खींच दिया, पहली लाइन आपका बन गई भाई, फर्स्ट लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8 हो गया। दूसरा इक्वेशन पर आ जाओ, x की वैल्यू 0 रखो तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 ऊपर जाएगा, 0 4 से ऊपर गया, 0 6 हो गया ये। अब y 0 रखोगे तो 3x बराबर 12, x बराबर 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 0 से लेफ्ट में आएगा ये 4 0। तो ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, दो लाइन बन गई। समझ में आया? ये अब दोनों लाइन बन गई है, दोनों लाइन आपने लाइन 1 और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने बना लिया, लाइन 1 लाइन 2 के इक्वेशन खींच लिया। अब क्या है, दोनों लाइन के अंदर की एरिया लेना है, तो इस लाइन के भी अंदर आए, इस लाइन के भी अंदर आए, तो कौन सी एरिया होगी, x प्लस 2y, तो ये आपको ये एरिया हो जाएगी, जो दोनों लाइन के अंदर एरिया आएगी, ये एरिया हो गई, ये दोनों लाइन के अंदर की एरिया हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो यहां से साइड करते तो ये लाइन के बाहर हो जाती, यहां से साइड करते तो इस लाइन के बाहर हो जाएगी, तो ये एरिया आपकी दोनों लाइन के अंदर की एरिया हो गई, ये दोनों लाइन के अंदर की एरिया है। समझ में आया? हाँ। ये ओ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ओ इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। अब यहाँ पर देखो ओ वाई एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, अब ये एरिया आपको पता चल गई। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आए, तो एक तो आपका ये कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 4, एक पॉइंट हो गया आपका 0 4, दूसरा बी पॉइंट है आपका ये 0 0 ओरिजिन हो गया, मान लो बी पॉइंट है ये आपका बी है, ये पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। एक तीसरा सी पॉइंट है, सी पॉइंट आपका 4 0 है, ये आपका 4 0 हो गया। अब एक इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये 2 और एक 3 और एक 4, 4 कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया एक ये, इसको हम पॉइंट डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी, अब डी हम कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। सॉल्व करो जैसे आप 10th में करते थे, x प्लस 2y बराबर 8 हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर x में 3x ऐड करो तो माइनस 2x बराबर 8 में 12 ऐड करो -4, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो 2 प्लस 2y बराबर में 8, तो 2y बराबर 8 माइनस 2 हो जाएगा, 2y बराबर 8 में से 2 माइनस करोगे 6 होगा, तो y बराबर 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आया? अब y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आपको मिल गया d पॉइंट 2 और 3, तो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। अब हम यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे, सब पॉइंट पर हम z की वैल्यू निकालेंगे पुट करके, फिर देखेंगे z की वैल्यू क्या है चारों पॉइंट पर a b c d पर। तो यहाँ पर 0 4 रखते हैं, 0 4 x की जगह 0 y की जगह 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ z की वैल्यू 0 4 पर 16 आ गई। दूसरा 0 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपका z की वैल्यू 0 0 बी पॉइंट पर ओरिजिन पर 0 हो गया। तीसरा आप 4 0 रखोगे तो 3 4 जा 12, यहाँ पर -12 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर आप 3 और 2 और 3 रखोगे तो x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 4 3 जा 12, 12 में से 6 निकल गया, तो z की वैल्यू 6 आ गई। अब हम देखेंगे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम किस पॉइंट पर है,
यहाँ 16, 0, -12 और 6 4 पॉइंट हो गए। तो यहाँ देखते हैं 4 0 पर -12 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू मिनिमम है। किस पॉइंट पर? 4 0 पर। तो जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब कितनी वैल्यू होगी जेड की वैल्यू? -12 होगी एट किस पॉइंट पर? 4 0 पर। 4, 0 पर जेड की वैल्यू मिनिमम होगी। ये मिनिमम वैल्यू -12 होगी, पॉइंट आपका 4 0 पर होगी। समझ में आया? यस सर। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ हाँ, ये हमने सॉल्व किया है। देखो दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर? हाँ। देख लो पेपर आया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट टू द Maximize 3x plus 5y less than 15. Second है 5x plus 2y less than 10. मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। मैक्सिमाइज करो। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखा है 3x प्लस में 5y लेस आर इक्वल टू 15। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 5x प्लस में 2y लेस आर इक्वल टू 10। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया है, ये इक्वेशन सेकंड दिया है। दो इक्वेशन दे रखा है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अब आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। इसको करना है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है आपको। तो यहां पर हम दोनों लाइन का इक्वेशन रखेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। x की जगह 0 रखो तो 3 इंटू 0 0 हो गया। 5y इज इक्वल टू 15, तो y बराबर 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 3 का 15, तो ये पॉइंट आपका 0 3 हो गया। जब आपने x रखा, एक बार y 0 रखो तो 5 इंटू 0 ये खत्म हो गया, 0 हो गया। 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, तो 5 हो जाएगा। ये पॉइंट 5 0 हो गया। तो दो लाइन आपने, एक बार x 0 एक बार y 0, ये हमने पहली लाइन खींच दिया। 3x प्लस में 5y और लेस आर इक्वल टू 15। सेकंड लाइन देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ये 0 3 से ऊपर जाएगा 5, तो 0 5 पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 0 रखा तो 2 इंटू 0 खत्म हो गया। 5x बराबर 10, x बराबर 5 2 जा 10। अब एक बार y 0 रखो तो यहाँ 5x बराबर 10, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये आपका 5 0 के लेफ्ट आएगा 2 0। ये दूसरी लाइन हो गई आपकी। तो दो लाइन आपने खींच दिया। ठीक, अब यहाँ पर इस लाइन के भी अंदर की एरिया, इस लाइन के भी अंदर की एरिया सेम टू सेम यही एरिया आ जाएगी इसमें। ये हो गया एरिया, इतनी एरिया आपको पूछी गई है। बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन हो गया ये एरिया। तो एक पॉइंट आपका ये मान लो A है, ये पॉइंट आपका O है, ये B है और ये पॉइंट C है। ठीक, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए? A, एक तो A हो गया, दूसरा O तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, और एक आपका C पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। तो A, O और C, B या B, C, A C B O, ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए जो दोनों एरिया के अंदर के एरिया। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आप लिखोगे। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हैं? A आपका 0 3 है, B आपका 2 0 है, C 0 0 है, ये आपका O मान लो, O वर्टिक्स है, तो O पॉइंट आपका 0 0 है। C मान लेते हैं इसको, अलग हो जाए तो C आपका 0 0 हो गया, और C नहीं, ये तो D पॉइंट मान लेते हैं इसको, D पॉइंट ओरिजिन। तो D पॉइंट आपका 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया। ये X X डैश, Y डैश, X एक्सिस Y एक्सिस जहां कट करेंगे, यहाँ ये ओरिजिन हो गया, D पॉइंट ओरिजिन हो गया। X एक्सिस Y एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर वो ओरिजिन होता है। अब यहाँ इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे
इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, फिर आप सी पॉइंट निकाल लो। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। तो दोनों को सॉल्व करोगे लाइन को, 5x प्लस में 3x, 3x प्लस 5y, 3x प्लस में 5y, दोनों लाइन को सॉल्व करो तो 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15 हो गया। दूसरी लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 10। तो हम कोएफिशिएंट पहले बराबर कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15x प्लस में 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 15 5 जा 15, 5 जा 75। यहाँ 3 से करेंगे, 3 5 जा 15x प्लस में 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 10 जा 30। अब माइनस करोगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 25y में से 6y माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 19y, 19 बराबर में 75 में से 30 माइनस करोगे 35 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, 35/19 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ 45, तो 45/19 हो गया, 45/19। अब y की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो, फिर x की वैल्यू निकाल लोगे। अब x और y की वैल्यू ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, x y निकल आया। अब हम z इस पर भी निकालेंगे, z यहाँ पर भी z निकालेंगे, यहाँ पर भी z निकालेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 0 3 पर रख के कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, z की वैल्यू निकालना है। तो 5 × 0 प्लस में 3 × 3, तो 3 3 जा 9 हो गया z की वैल्यू। यहाँ पर 2 0 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पर ये 2 रखोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 यहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो x की जगह आप 2 रखो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद में 0 0 रखोगे तो z इज इक्वल टू 0 हो गया। अगला हम इसमें z कैलकुलेट करेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। एक तो हमने निकाल दिया 45/3 आ गया, 45/19। अब y की वैल्यू आपको पुट करना है, फिर x की वैल्यू निकालना है। समझ में आया? तो y x की वैल्यू 20 के यहाँ पर 45 तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 20/19 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट निकल गए, एक तो आपका x की वैल्यू 20/19 कॉमा y की वैल्यू 45/19 आ गया। अब z इस पर रख के कैलकुलेट करो तो 25 जा 100, 100/19 हो गया, 100/19 और प्लस में 45 एक 90 9 4 13 135 अपान में 19 हो गया। ऐड करोगे तो 435 235 अपान में 19 हो गया। 19 से इसको डिवाइड कर लोगे, फिर आप देखोगे कितनी वैल्यू आ रही है, 235 अपान में 19, क्योंकि x की वैल्यू 20/19 आ गया, y की वैल्यू 45/19 आ गया। तो दोनों वैल्यू आप रख के कैलकुलेट करोगे, 235 अपान 19 आ जाएगा, 19 से डिवाइड करोगे, फिर आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू किस पर है। समझ में आया? यहाँ वैसे देखो 19 से हम डिवाइड करते हैं तो 19 235 को, तो 19 1 जा 19 और 9 4 13 45 आ गया, 19 2 जा 38, तो ये आ जाएगा आपका 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस पर आपका मैक्सिमम होगा, इस वाले सी पॉइंट पर 20/19 और 45/19 पर क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ये आपको खुद करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 5 सब एक ही तरीके से है इस एक्सरसाइज में। मैक्सिमाइज पता करो, मिनिमाइज पता करो। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, 7 नंबर देख लो, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद बाकी आपको ट्राई करना है, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। 7 क्वेश्चन में देखो, मिनिमाइज तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, z इज इक्वल टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पता करना है 5x प्लस में 10y। ठीक है, ये आपको मैक्सिमाइज भी पता करना है और मिनिमाइज भी पता करना है, दोनों मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों पता करना है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट बोलो, x प्लस 2y कांस्टेंट है x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू लेस देन 120। हाँ, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड बोलो, और सेकंड x प्लस y
एक्स प्लस वाई greater than 60, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2 हो गया। थर्ड इक्वेशन, x minus 2y, हाँ, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। 3 इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज तीन दोनों पता करना है। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो 2y बराबर 160, तो y बराबर 60 आ जाएगा। यहाँ पर 2y बराबर 120, x प्लस 2y बराबर 120, तो x की वैल्यू 0 रखो तो 2y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 120/2 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आया, 60 आ गया। एक बार आप y की वैल्यू 0 रखो तो 2y खत्म हो गया, x की वैल्यू 120 आ जाएगा। ये पॉइंट आपका 120 आ गया, 120,0। तो एक लाइन आपने खींच दिया 120 0 और 0 60 से पास हुई, पहली लाइन L1 लाइन मान लेते हैं इसको, पहला इक्वेशन। एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो ये आपका पॉइंट यही कॉमन हो जाएगा और ये पॉइंट आपका 60 0 से पास होगी, ये लाइन दूसरी लाइन, ये दोनों इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट, ये L2 लाइन हो गई। तीसरा, x बराबर में x की वैल्यू 0 रखो तो -2y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0, y 0 रखोगे तो x 0 हो गया। तो एक तीसरी लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी। कहां से पास होगी, ओरिजिन से। ये आपकी L3 लाइन्स हो गई, तीसरी लाइन हो गई। अब हमें तीनों इस लाइन के अंदर की एरिया लेना है ऊपर वाली के, और इन दोनों से बाहर लेना है, इससे भी बाहर हो, इस लाइन के बाहर हो, इस लाइन से भी बाहर हो, और इस लाइन के अंदर की एरिया हो। तो आपकी कौन सी एरिया आ जाएगी, ये एरिया हो गई शेडेड रीजन, ये एरिया, ये वाली एरिया हो जाएगी, जो तीनों लाइन से दो लाइन, ये इस लाइन के अंदर हो 120 और 0 60 से जो लाइन पास हुई है इसके अंदर की एरिया, ये एरिया हो गई। समझ में आया। और ये अब इसके कितने कॉर्नर पॉइंट हो गया, 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए इसके। कौन कौन से, एक आपका ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो एक पॉइंट आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया ए 60 0, इस पर हम जेड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा बी पॉइंट है 120, 0, इस पर जेड कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर तीसरा सी और डी पॉइंट हो जाएगा, सी जो हम सॉल्व करने पर आएगा, चौथा डी पॉइंट हो जाएगा, ये भी हमें सॉल्व करने पर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, आया नहीं, अगर आया होता वहाँ पे 5 लिखा जाता। अब यहाँ पर देखो 120, 0, तो यहाँ हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 2y इसमें पुट करो, x इज इक्वल टू 2y पहले वाले लाइन में, तो x बराबर में 2y यहाँ रखोगे तो 2y 4y हो गया, x बराबर 2y, तो 4y बराबर में 120, तो y बराबर क्या आ जाएगा 120/4, 30 आ गया। अब y की वैल्यू 30 हम पुट करेंगे यहाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 × 30 60, 60 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया पहली वाली लाइन का, कि x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 30 है, तो 60 30 पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे इस वाले दूसरे लाइन में L2 वाले लाइन में देखते हैं, x बराबर 2y यहाँ भी पुट करो, तो 2y में y ऐड करो तो 3y हो गया, 3y बराबर में 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 2 जा, y बराबर 20 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू 20 रखो तो x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर 40, तो ये डी पॉइंट हो गया आपका 40 20, 40 और 20 हो गया। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 60, 30 आया और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 40 और 20 आ गया। अब इन पर हम सब पर जेड कैलकुलेट करेंगे, जेड बराबर चारों पर हम जेड कैलकुलेट करेंगे। ये समझ में आया। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, 60 रख के, तो 6 पंचे 30 हो गया, 300 हो गया ये,
फिर यहाँ पर जेड की वैल्यू रखो, तो इसमें 120,0 में तो 120 12 पंचे 60 600 आ जाएगा। यहाँ पर आप जेड की वैल्यू एक्स और वाई की रखो, तो 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 300 और 300 600 हो जाएगा, ये भी 600 आ जाएगा। यहाँ पर आप 40 20 पर रखो, तो 4 पंचे 20, ये 200 हो गया और 200 200 200 400 हो जाएगा। अब आपको पता करना है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू 600 हो गई, 600 किस किस पॉइंट पर 120 और 60 30 पर, इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मिनिमम वैल्यू आपकी ये 200 200 400 आ गया ये, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 300 आ जाएगी 60,0 पर, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपको पता करना था, समझ में आया? हाँ। चलो फिर और बाद में कराएंगे, इसका पेपर चल रहा है ना।